1. प्रश्न, सार और तत्व का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या है? उत्तर, ये सिद्धांत तब लागू होता है जब केंद्र या राज्य द्वारा बनाया गया कानून दूसरे की सूची लिस्ट के विषय में थोड़ा हस्तक्षेप करता है। ऐसे में कोर्ट कानून की वैधता तय करने के लिए उसका मुख्य सार ट्रू नेचर देखता है। यदि कानून का मुख्य उद्देश्य उसी सरकार की शक्ति के भीतर है जिसने उसे बनाया है, तो वह वैध माना जाएगा। केस, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स। 2. प्रश्न, छद्म विधान कलोरेबल लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ये सिद्धांत इस सूक्ति पर आधारित है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, वह प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यदि विधायिका लेजिस्लेचर के पास किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, तो वह उस कानून को किसी दूसरे विषय का रंग कलर देकर अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बना सकती। कोर्ट ऐसे कानून की असलियत की जांच करता है। केस, के सी गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य। 3. प्रश्न, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या है? उत्तर, सामान्यतः राज्य द्वारा बनाया गया कानून केवल उस राज्य की सीमा में लागू होता है। लेकिन यदि किसी विषय सब्जेक्ट और राज्य के बीच पर्याप्त संबंध सफिशिएंट नेक्सस है, तो वह कानून राज्य के बाहर भी प्रभावी हो सकता है। उदाहरण, राज्य के बाहर होने वाले व्यापार पर टैक्स लगाना यदि उसका सीधा लाभ उस राज्य से जुड़ा हो। केस, बॉम्बे राज्य बनाम RMDC। 4. प्रश्न, अल्पमत के अधिकार राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज क्या हैं? 8. 29 to 30. उत्तर, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। सरकार सहायता देते समय इनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। 5. प्रश्न, परमादेश मैंडेमस रिट क्या है? उत्तर, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन करने में विफल रहती है। इसके द्वारा कोर्ट उन्हें अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। ये किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। 6. प्रश्न, पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है? उत्तर, भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान सर्वधर्म समभाव रखेगा। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। केस, SR बोम्मई बनाम भारत संघ इसे मूल ढांचा माना गया। 7. प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर्स क्या हैं? उत्तर, अनुच्छेद 248 के अनुसार वे विषय जो तीनों सूचियों संघ, राज्य, समवर्ती में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल संसद के पास है। उदाहरण, साइबर कानून साइबर लॉ। 8. प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस रिट का महत्व क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है शरीर को पेश करो। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, तो कोर्ट इस रिट के माध्यम से उसे 24 घंटे के भीतर पेश करने और अवैध पाए जाने पर रिहा करने का आदेश देता है। 1. प्रश्न, प्रत्यायोजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? उत्तर, जब संसद पार्लियामेंट कानून की केवल मुख्य रूपरेखा स्केलेटन तैयार करती है और उस कानून को विस्तार से लागू करने के नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव या सरकार को दे देती है, तो इसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। व्याख्या, संसद के पास समय की कमी होती है, इसलिए वह तकनीकी बारीकियों के लिए सरकार को शक्ति सौंप देती है। केस, इंद्रे दिल्ली लॉ एक्ट केस 1951 कोर्ट ने कहा कि संसद मुख्य विधायी शक्ति पॉलिसी नहीं सौंप सकती, केवल नियम बनाने की शक्ति दे सकती है। 2. प्रश्न, प्रतिक्रियात्मक कर कॉम्पनसेटरी टैक्स क्या है? 8. 301. उत्तर, अनुच्छेद 301 भारत में स्वतंत्र व्यापार की गारंटी देता है। लेकिन यदि राज्य सरकार व्यापारियों को सुविधाएं जैसे अच्छी सड़कें, पुल, प्रकाश प्रदान करने के बदले में टोल या टैक्स लेती है, तो उसे प्रतिक्रियात्मक कर कहा जाता है। उदाहरण, नेशनल हाईवे पर लगने वाला टोल टैक्स। केस, ऑटोमोबाइल्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य कोर्ट ने माना कि यह व्यापार में बाधा नहीं है, बल्कि व्यापार को सुगम बनाता है। 3. प्रश्न, प्रसाद का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है? 8. 310. उत्तर,
अनुच्छेद 310 के अनुसार केंद्र के सिविल सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद इच्छा तक और राज्य के सिविल सेवक राज्यपाल के प्रसाद तक अपना पद धारण करते हैं। अपवाद, ये शक्ति असीमित नहीं है। अनुच्छेद 311 सुरक्षा प्रदान करता है कि किसी भी अधिकारी को बिना जांच और सुनवाई का मौका दिए नहीं हटाया जाएगा। 4. प्रश्न, उत्प्रेषण, सशर्य राय और प्रतिषेध प्रोहिबिशन में क्या अंतर है? उत्तर, ये दोनों रिट्स निचली अदालतों के खिलाफ जारी की जाती हैं, लेकिन इनमें मुख्य अंतर समय का है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन ये तब जारी की जाती है जब मामला लंबित पेंडिंग हो, ताकि निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जा सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उत्प्रेषण सशर्य राय ये तब जारी की जाती है जब निचली अदालत फैसला सुना चुकी हो, ताकि उस गलत फैसले को रद्द किया जा सके। 5. प्रश्न, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? Art. 143. उत्तर, अनुच्छेद 143 के तहत यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उठा है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। विशेषता, सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उदाहरण, इंद्रे केरल शिक्षा विधेयक मामला। 6. प्रश्न, वेदिका शासन रूल ऑफ लॉ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, ए वी डायसी के अनुसार इसके 3 मुख्य तत्व हैं। कानून की सर्वोच्चता, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून के समक्ष समानता, गरीब अमीर अधिकारी नागरिक सबके लिए एक ही कानून। कानूनी भावना की प्रधानता, संविधान लोगों के अधिकारों का परिणाम है। भारत में अनुच्छेद 14 इसका मुख्य आधार है। 7. प्रश्न, लोकस स्टैंडी के नियम में ढील का क्या अर्थ है? उत्तर, पारंपरिक नियम ये था कि केवल वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, लेकिन जनहित याचिका PIL के आने से इस नियम में ढील दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे गरीब या असहाय के अधिकारों के लिए कोर्ट जा सकता है। केस SP गुप्ता बनाम भारत संघ। 8. प्रश्न, सांविधिक निगम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और अनुच्छेद 12। उत्तर, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निगम जैसे LIC, ONGC या बिजली बोर्ड संसद के कानून द्वारा बना है और उस पर सरकार का नियंत्रण है, तो वह राज्य माना जाएगा और उसके खिलाफ मौलिक अधिकारों के लिए केस किया जा सकता है। केस सुखदेव सिंह बनाम भगतराम S। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी LLB एग्जाम टिप, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते समय अनुच्छेद आर्टिकल्स को रट लें। एग्जाम में अगर आप सही आर्टिकल नंबर लिखते हैं तो आंसर बहुत व्यू शामिल हैं। 2. रूल ऑफ लॉ विधि का शासन। डेफिनेशन, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून हाई सर्वोपरि है। मुख्य बिंदु, VS डाइसी ने इसके 3 हिस्से बताए। 1. एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मनमानी शक्ति का अभाव। 2. इक्वालिटी बिफोर लॉ और 3. कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। 3. जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन। डेफिनेशन, यह जुडिशरी की वो पावर है जिसके तहत वो संसद या सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच करती है कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। मुख्य बिंदु, अगर कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो कोर्ट यूज वॉइड शून्य कर सकती है। एग्जाम आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। इंट्रोडक्शन, टॉपिक को 2 to 3 लाइन में समझाइए। बॉडी, बुलेट पॉइंट्स में डिटेल्स लिखिए। केस लॉ, केस का नाम अलग रंग ब्लैक पेन से लिखिए और उसका मुख्य पॉइंट बॉक्स में डालें। कंक्लूजन, अपने आंसर को समाप्त करते वक्त उसका मूल अर्थ लिखिए। LLB फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2026। Constitutional Law, I. Constitutional Framework of India. Time, 3 hours, maximum marks, 100. Section A, Short Answer Type Questions, Khand A, Laghu Uttariya Prashn. N. Note, attempt all questions. Each question carries 4 marks. नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। Q1. Define, state, under Article 12. 1. अनुच्छेद 12 के तहत राज्य को परिभाषित कीजिए।
हिंदी, राज्य में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। Q2. What is the doctrine of eclipse? 2. आच्छादन का सिद्धांत क्या है? हिंदी, ये बताता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत संविधान पूर्व कानून समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा ग्रहण लगा दिए जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। Q3. Explain double jeopardy Art. 22. 3. दोहरा दंड अनुच्छेद 22 की व्याख्या करें। हिंदी, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। Q4. What is quo warranto writ? 4. अधिकार प्रच्छा रिट क्या है? हिंदी, ये किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिसका वह हकदार नहीं है। इसका अर्थ है, किस अधिकार से? Section B. Long answer type questions. खंड ब. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. N. Note. Attempt any 4 questions. Each question carries 15 marks. नोट, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। Q5. Discuss the basic structure doctrine with reference to Kesavananda Bharti case. 5. केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में मूल ढांचा सिद्धांत की चर्चा कीजिए। हिंदी, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे जैसे पंथनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक समीक्षा को नहीं बदल सकती। Q6. Explain the right to life and personal liberty under Article 21. Refer to Menka Gandhi case. 6. अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। मेनका गांधी मामले का संदर्भ दें। हिंदी, अनुच्छेद 21 केवल शारीरिक अस्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने के बारे में है। जीवन से वंचित करने की प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। Q7. Describe the distribution of legislative powers between union and states. 7. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन कीजिए। हिंदी, 7वीं अनुसूचित संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों और अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 की अवधारणा पर चर्चा करें। Q8. What are directive principles of state policy? How do they differ from fundamental rights? 8. राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? वे मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न हैं? हिंदी, नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के लिए दिशा निर्देश है अनुच्छेद 36-51। मौलिक अधिकारों के विपरीत, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फाइनल प्रिपरेशन टिप्स, अंतिम तैयारी के सुझाव। हेडिंग्स, यूज बोल्ड हेडिंग्स फॉर ईच पॉइंट। केस लॉज, राइट केस नेम्स इन ब्लैक पेन, e.g. केशवानंदा भारती vs स्टेट ऑफ केरला। आर्टिकल्स, मेंशन आर्टिकल नंबर्स क्लियरली इन योर आंसर्स। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के 2026 मॉडल पेपर के मुख्य प्रश्नों के उत्तर यहाँ इंग्लिश और हिंदी में विस्तार से दिए गए हैं। 1. अनुच्छेद 12 के तहत राज्य, स्टेट की परिभाषा। Q1. Definition of state under Article 12. हिंदी, परिभाषा अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में शामिल हैं भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिकाएं, पंचायतें, अन्य प्राधिकारी वैधानिक निकाय जैसे LIC, ONGC, गेल। वाद, राजस्थान बिजली बोर्ड बनाम मोहनलाल। अदालत ने माना कि अन्य प्राधिकारियों में वे सभी निकाय शामिल हैं जो कानून द्वारा बनाए गए हैं और जिन्हें वैधानिक शक्तियां दी गई हैं। 2. आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। छोटी ई। हिंदी, अर्थ, ये सिद्धांत संविधान पूर्व कानूनों पर लागू होता है। यदि कोई कानून संविधान से पहले वैध था लेकिन 1950 के बाद मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वह समाप्त नहीं होता है। वह केवल ग्रहण एक्लिप्स की स्थिति में चला जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। प्रभाव, यदि बाद में मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है, तो वह कानून फिर से सक्रिय हो जाता है। वाद, भीकाजी नारायण ढाकरस बनाम मध्य प्रदेश राज्य। 3. दोहरा दंड, डबल जेपरडी एक्ट। 22. हिंदी, नियम, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। आवश्यकता,
इस सुरक्षा का दावा करने के लिए कानून की अदालत में पिछला अभियोजन और दंड होना अनिवार्य है। वाद, मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य विभागीय जांच को अभियोजन नहीं माना जाता है। 4. मूल ढांचा सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन Q4 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हिंदी अवधारणा, ये केशवानंद भारती मामले 1973 से उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं छू सकती। तत्व, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उद्देश्य, संसद को संविधान की पहचान नष्ट करने से रोकना। 5. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 8. 21. Q5 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 8. 21. हिंदी दायरा, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी मामला 1978 अदालत ने फैसला सुनाया कि यह प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए, मनमानी नहीं। विस्तारित अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी LLB एग्जाम टिप, उत्तर लिखते समय इंग्लिश कीवर्ड्स जैसे ड्यू प्रोसेस, नॉन जस्टिशिएबल को कोष्ठक में लिखना न भूलें। 6. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण 8. 245-254. Q6 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स हिंदी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 245 संसद पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल अपने संबंधित राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। विषय वस्तु अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची। संघ सूचित सूची आय 100 विषय जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले जहां केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूचित सूची 261 विषय जैसे पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य जहां आमतौर पर राज्य कानून बनाते हैं। समवर्ती सूचित सूची 352 विषय जैसे शिक्षा, आपराधिक कानून, विवाह जहां दोनों कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 कोई भी मामला जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है वह संसद के अधिकार में आता है, जैसे साइबर कानून। 7. राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP और मौलिक अधिकारों में अंतर। Q7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP vs फंडामेंटल राइट्स हिंदी प्रकृति, मौलिक अधिकार FR नकारात्मक हैं, राज्य को कुछ काम करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व DPSP सकारात्मक हैं, राज्य को कुछ काम करने का निर्देश देते हैं। प्रवर्तनीयता, मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं, अनुच्छेद 32 के तहत अदालतों द्वारा लागू। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायसंगत हैं, अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। उद्देश्य, मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। टकराव, टकराव की स्थिति में आमतौर पर मौलिक अधिकार प्रभावी होते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए। मिनवा मिल्स मामला। 8. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। Q8 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 हिंदी महत्व, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिना उपचार के अधिकार अर्थहीन है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, ये सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है। रिट के प्रकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से रिहा करने के लिए। परमादेश, मैंडेमस किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। उत्प्रेषण, सर्शरेरा, निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए। अधिकार प्रच्छा, क्वो वारंटो किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता को चुनौती देने के लिए। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के LLB एग्जाम्स के सेक्शन B 15 मार्क्स में केस लॉ आधारित प्रश्न अक्सर प्रॉब्लम बेस्ड या क्रिटिकल इवैल्यूएशन के रूप में आते हैं। यहाँ 5 ऐसे महत्वपूर्ण केस लॉ आधारित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो वास्तविक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। प्रश्न, संसद की संविधान संशोधन शक्ति असीमित नहीं है।
इस कथन की व्याख्या केशवानंद भारती मामले के संदर्भ में कीजिए। उत्तर हिंदी। तथ्य: याचिकाकर्ता ने केरल भूमि सुधार अधिनियम को चुनौती दी थी। मुख्य प्रश्न ये था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन वह इसके मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा को नष्ट नहीं कर सकती। महत्व: इस मामले ने संसद की निरंकुश शक्ति को सीमित किया और संविधान की आत्मा की रक्षा की। 2. मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। प्रश्न: अनुच्छेद 21 की व्याख्या मेनका गांधी मामले के बाद पूरी तरह बदल गई है। चर्चा कीजिए। उत्तर हिंदी। तथ्य: सरकार ने बिना कोई कारण बताए मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। उन्होंने इसे अपनी दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। निर्णय: कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दैहिक स्वतंत्रता एक संकुचित शब्द नहीं है। जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने वाले किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 और 19 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। महत्व: इसने भारत में यथोचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस की अवधारणा की नींव रखी। 3. S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। प्रश्न: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने में S.R. बोम्मई मामले की क्या भूमिका है। उत्तर हिंदी। संदर्भ: यह मामला केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का उपयोग करके कई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने से संबंधित था। निर्णय: कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण नहीं है। ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। किसी सरकार का बहुमत सदन के पटल पर फ्लोर टेस्ट सिद्ध होना चाहिए, न कि राजभवन में। प्रभाव: इसने संघवाद को मजबूत किया और केंद्र के लिए मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को बर्खास्त करना कठिन बना दिया। 4. E.P. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। प्रश्न: समानता एक गतिशील अवधारणा है। अनुच्छेद 14 के नए आयामों पर चर्चा कीजिए। उत्तर हिंदी। जस्टिस भगवती ने कहा कि समानता एक गतिशील अवधारणा है। समानता और मनमानापन आर्बिट्रेरीनेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। यदि कोई कार्य मनमाना है तो वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 5. M.C. मेहता बनाम भारत संघ विभिन्न मामले। प्रश्न: अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के विकास को समझाइए। उत्तर हिंदी। M.C. मेहता द्वारा दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का विस्तार किया। कोर्ट ने माना कि जीने के अधिकार में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी शामिल है। परीक्षा के लिए टिप एग्जाम टिप 15 नंबर के उत्तर में हमेशा फैक्ट्स, तथ्य, इश्यूज, विवादक और जजमेंट निर्णय की अलग हेडिंग बनाएं। यहाँ एनालिसिस के आधार पर 4 सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन बी पैटर्न के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पैटर्न 1, द बेसिक स्ट्रक्चर, चैलेंज, स्टेटमेंट बेस्ड। 1. संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन इसे नष्ट करने की नहीं। मूल ढांचा सिद्धांत के आलोक में इस कथन की चर्चा कीजिए। उत्तर हिंदी। भूमिका: अनुच्छेद 368 की चर्चा करें जो संसद को संशोधन की शक्ति देता है। संघर्ष: संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष, शंकरी प्रसाद से गोलकनाथ केस तक का उल्लेख करें। ऐतिहासिक मामला: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। मुख्य सिद्धांत: कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा को नहीं छू सकती। निष्कर्ष: ये सिद्धांत विधायिका की निरंकुश शक्ति पर रोक लगाता है। पैटर्न 2, द गोल्डन ट्रायंगल, एक्सपेंशन, प्रॉब्लम बेस्ड। 2. व्याख्या कीजिए कि मेनका गांधी मामले ने अनुच्छेद 21 के दायरे और अनुच्छेद 14 तथा 19 के साथ इसके संबंधों का विस्तार कैसे किया। उत्तर हिंदी। स्वर्ण त्रिभुज: अनुच्छेद 14, 19 और 21 आपस में जुड़े हुए हैं। दैहिक स्वतंत्रता छीनने वाले कानून को इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 कोर्ट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से यथोचित प्रक्रिया की ओर बढ़ा। नया नियम: कोई भी प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए।
विस्तारित अधिकार, निजता, शिक्षा और पर्यावरण जैसे अधिकारों का उल्लेख करें जो इसी केस के बाद विकसित हुए। Pattern 3. Federalism in Emergency, Critical Analysis. 3. भारतीय संविधान संरचना में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। अनुच्छेद 356 के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उत्तर हिंदी। संघीय लक्षण, लिखित संविधान, दोहरी सरकार। एकात्मक लक्षण, एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन समझाएं कि कैसे केंद्र राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। अंकुश S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ। कोर्ट ने माना कि पंथनिरपेक्षता मूल ढांचा है और अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन है। Pattern 4. Legislative Relations, Doctrine Based. 4. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की चर्चा कीजिए। टकराव की स्थिति में क्या होता है? उत्तर हिंदी। 3 सूचियां, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों। अनुच्छेद 246 की व्याख्या करें। टकराव का समाधान। अनुच्छेद 254 विरोध का उल्लेख करें। यदि समवर्ती सूची में टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। सिद्धांत, सार और तत्व का सिद्धांत, कानून की वास्तविक प्रकृति देखना और छद्म विधान की व्याख्या करें। Section B. Presentation Tips, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। Length 15 मार्क्स के लिए कम से कम 4 to 5 पेजेस लिखें। केस लॉज, हर पॉइंट के साथ केस लॉ को ब्लैक पेन से हाईलाइट करें। फ्लोचार्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स या इमरजेंसी टाइप्स का फ्लोचार्ट जरूर बनाएं। पैटर्न 1. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड बेसिक स्ट्रक्चर, संवैधानिक वैधता और मूल ढांचा। प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति व्यापक है लेकिन असीमित नहीं है। इस कथन की व्याख्या प्रमुख वादों की सहायता से कीजिए। उत्तर इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ। इंट्रोडक्शन, भूमिका। आर्टिकल 368 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। पार्लियामेंट वांटेड एब्सोल्यूट पावर बट जुडिशरी वांटेड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ओपनिंग पैरेंथेसिस। संसद पूर्ण शक्ति चाहती थी लेकिन न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहती थी। एवोल्यूशन, विकास। शंकरी प्रसाद केस, कोर्ट सेड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। कोर्ट ने कहा संसद कुछ भी बदल सकती है। गोलकनाथ केस, कोर्ट सेड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। द फाइनल डिसीजन, केशवानंद भारती केस, 1973। डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा सिद्धांत। Court ruled that Parliament can amend any part of the Constitution, including fundamental rights, but it cannot destroy the basic structure of the Constitution. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। Conclusion, निष्कर्ष, Judicial review as a part of basic structure. न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का हिस्सा है। Pattern 2. Expansion of fundamental rights, मौलिक अधिकारों का विस्तार। प्रश्न, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बदलती प्रकृति की विवेचना कीजिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के प्रभाव को स्पष्ट करें। उत्तर इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ। बिफोर 1978, 1978 से पहले। इन ए.के. गोपालन केस, Art. 21 was interpreted very narrowly. के गोपालन केस में इसकी बहुत संकुचित व्याख्या की गई थी। द टर्निंग पॉइंट, मेनका गांधी केस, 1978, गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्ण त्रिभुज, court held that articles 14, 19, and 21 are not separate but interconnected. कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं। ड्यू प्रोसेस, उचित प्रक्रिया। Any procedure to deprive life must be just, fair, and reasonable. जीवन से वंचित करने की कोई भी प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। New dimensions, नए आयाम। After this case, Art. 21 included Right to privacy, निजता का अधिकार। Right to free legal aid, मुफ्त कानूनी सहायता। Right to clean environment, स्वच्छ पर्यावरण।
पैटर्न 3 लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, विधायी संबंध और टकराव। प्रश्न, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। सार और तत्व के सिद्धांत की व्याख्या करें। उत्तर, इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। एक्सप्लेन द 7th शेड्यूल, 7 अनुसूची। यूनियन लिस्ट, 100 सब्जेक्ट्स। स्टेट लिस्ट, 61 सब्जेक्ट्स। कंकरेंट लिस्ट, 52 सब्जेक्ट्स। डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सार और तत्व का सिद्धांत। When a law made by one legislature incidentally encroaches upon the territory of another, the court looks at the true nature, pith, of the law. जब एक विधायिका का कानून दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो कोर्ट कानून की वास्तविक प्रकृति को देखता है। If the main object is within the power of the legislature, the law is valid. यदि मुख्य उद्देश्य विधायिका की शक्ति के भीतर है, तो कानून वैध है। Repugnancy, अनुच्छेद 254, in case of conflict in concurrent list, union law prevails. समवर्ती सूची में टकराव होने पर संघ का कानून प्रभावी होता है। पैटर्न 4 writ jurisdiction, writ क्षेत्राधिकार। प्रश्न, अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों का वर्णन कीजिए। Q. Article 32 is itself a fundamental right. Describe the powers of the Supreme Court to issue writs. उत्तर, इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ। Constitutional remedy, Dr. Ambedkar called it the heart and soul of the Constitution. डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। Direct access, a person can directly go to the Supreme Court for violation of fundamental rights. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 5 types of writs, 5 प्रकार की writ. Habeas corpus, to release a person from illegal detention. Mandamus, command to a public official. Prohibition, to stop lower courts. Certiorari, to quash a wrong order. Quo warranto, to challenge a public office claim. Siddharth University exam presentation tip. Introduction, 1 to 2 पेज, पहले टॉपिक को बेसिक लेवल पर समझाइए। हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, हर पॉइंट के लिए नई हेडिंग बनाएं। केसेस, कम से कम 3 to 4 केसेस जरूर लिखें एक लॉन्ग आंसर में। कंक्लूजन, आंसर को हमेशा एक पॉजिटिव लीगल समरी के साथ एंड करें। सिलेबस समरी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आई। इकाई 1, परिचय और प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन एंड प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, सरकार की शक्तियों पर अंकुश और कानून का शासन। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या भारत का संविधान संघीय, फेडरल है या एकात्मक, यूनिटरी? उत्तर, ये अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल है। प्रियम्बल, प्रस्तावना, ये संविधान का दर्शन है। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे मुख्य शब्द शामिल हैं। केस लॉ, केशवानंदा भारती वीएस स्टेट ऑफ केरला, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इकाई 2, मौलिक अधिकार आई, फंडामेंटल राइट्स, 8, 12 to 18। डेफिनेशन ऑफ स्टेट 8, 12 मौलिक अधिकार किसके खिलाफ लागू होते हैं? संसद, सरकार, स्थानीय निकाय आदि। डॉक्ट्रीन ऑफ जुडिशियल रिव्यू 8, 13 कोर्ट उन कानूनों को रद्द कर सकता है जो अधिकारों को छीनते हैं। आच्छादन और पृथक्करणीयता का सिद्धांत। राइट टू इक्वालिटी 8, 14-18 कानून के समक्ष समानता और अवसरों की समानता। छुआछूत का अंत 8, 17। इकाई 3, मौलिक अधिकार 2, फंडामेंटल राइट्स 8, 19 to 35। 6 फ्रीडम्स 8, 19 बोलने, घूमने और व्यापार करने की आज़ादी। प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज्ड 8, 20 दोहरा दंड, डबल जेपडी और आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। राइट टू लाइफ 8, 21 मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। मेनका गांधी केस। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 8, 25-28 किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 8, 32 अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि। इकाई 4, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी 8,
36-51 राज्य के लिए दिशा निर्देश ताकि एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बन सके, जैसे समान नागरिक संहिता 8:44, फंडामेंटल ड्यूटीज 8:51 नागरिकों के 11 कर्तव्य जैसे संविधान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इकाई 5 संघ और राज्यों के बीच संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। Legislative Relations Act 245 to 255 शक्तियों का बंटवारा। 3 सूचियां यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट्स। Principles of Interpretation 1. पितन सब्सटेंस, कानून की वास्तविक प्रकृति देखना। 2. कलोरेबल लेजिस्लेशन, शक्तियों का अप्रत्यक्ष दुरुपयोग रोकना। रिपग्नेंसी 8:254 केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होने पर केंद्र की जीत। इकाई 6 आपातकालीन प्रावधान और संशोधन, इमरजेंसी और अमेंडमेंट। इमरजेंसी 8:352-360 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अमेंडमेंट 8:368 संविधान में बदलाव की प्रक्रिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, संसद संविधान बदल सकती है पर उसके मूल ढांचे को नहीं। क्विक रिवीजन टेबल। भाग, पाठ, विषय, सब्जेक्ट, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, पार्ट आई यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 to 4, पार्ट ई सिटीजनशिप, नागरिकता 5 to 11, पार्ट आई फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, पार्ट आई वीडीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व 36 to 51, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज 51, पार्ट XX अमेंडमेंट, संशोधन 368 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आई 5-minute फाइनल रिवीजन स्क्रिप्ट। 1. संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की पॉइंट, भारत का संविधान क्वासी फेडरल अर्थसंघित है। कीवर्ड्स, फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट। इंपॉर्टेंट केस, SR बोम्मई vs यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म एज बेसिक स्ट्रक्चर। 2. अनुच्छेद 12 और 13, स्टेट एंड जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 12 राज्य, स्टेट की परिभाषा, संसद, सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, ONGC। आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को छीनेगा वह शून्य वॉइड होगा। डॉक्ट्रिन्स, अक्लिप्स ग्रहण, असंगत कानून का निष्क्रिय हो जाना। सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता, केवल अवैध हिस्से को हटाना। 3. समानता का अधिकार 8:14-18। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण। कॉन्सेप्ट, मनमानापन, आर्बिट्ररीनेस समानता का दुश्मन है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत। 4. स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार 8:19-21। आर्टिकल 19 रेशियो 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं, बोलना, संगठन बनाना, घूमना आदि। आर्टिकल 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। गोल्डन ट्रायंगल, अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक साथ पढ़े जाने चाहिए। गोल्डन ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट केस, मेनका गांधी vs यूनियन ऑफ इंडिया, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। 5. धार्मिक स्वतंत्रता और उपचार 8:25-32। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की हृदय और आत्मा। 5 रिट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉपस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्शरेराय और अधिकार प्रेच्छा, क्वो वारंटो। 6. नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य 8:36-51। DPSP, राज्य के लिए आदर्श, नॉन जस्टिशिएबल। मुख्य 8:44 समान नागरिक संहिता। फंडामेंटल ड्यूटीज, अनुच्छेद 51 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कुल 11 कर्तव्य। 7. केंद्र राज्य संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। 7th शेड्यूल, 3 सूचियां संघ, यूनियन, राज्य, स्टेट और समवर्ती, कंकरेंट। डॉक्ट्रिन्स, पिथ एंड सब्सटेंस, कानून का वास्तविक चरित्र देखना। कलोरेबल लेजिस्लेशन, शक्तियों के परोक्ष दुरुपयोग पर रोक। 8. आपातकाल और संशोधन 8:352-368। इमरजेंसी 352, नेशनल 356, स्टेट 360, फाइनेंशियल।
अमेंडमेंट अनुच्छेद 368। बेसिक स्ट्रक्चर, संसद संविधान बदल सकती है लेकिन मूल ढांचा नहीं, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायपालिका। केस केशवानंदा भारती vs स्टेट ऑफ केरला। परीक्षा के लिए अंतिम मंत्र, फाइनल मैंट्रा। उत्तर में आर्टिकल और केस लॉ को ब्लैक पेन से लिखें। निष्कर्ष, कंक्लूजन छोटा और प्रभावशाली दें। 15 नंबर के सवालों में डायग्राम जरूर बनाएं। 1. प्रारंभिक और परिभाषाएं, प्रीलिमिनरी इन डेफिनेशंस। अनुच्छेद 12(8) 12 राज्य, स्टेट, ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है जिसमें सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगरपालिका, पंचायत और अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, ONGC शामिल हैं। अनुच्छेद 13(8) न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ये घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत, इनकंसिस्टेंट कोई भी कानून शून्य, वॉइड माना जाएगा। 2. समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्ट 14-18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, इसी में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 3. स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्ट 19-22। अनुच्छेद 19 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं, भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाना, घूमना, निवास करना और पेशा चुनना। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें दोहरा दंड और आत्म अभिशंसन से सुरक्षा शामिल है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध, डिटेंशन से संरक्षण। 4. शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता, 8 23-28। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों 14 वर्ष से कम के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 25 धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 5. संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्ट 32। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। इसके तहत 5 प्रकार की रिट्स जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। परमादेश, मैंडेमस। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण, सर्शरेराय। अधिकार प्रच्छा, क्वो वारंटो। 6. नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य, 8 36-51। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, कुल 11 कर्तव्य जो नागरिकों के लिए हैं। 7. केंद्र राज्य विधायी संबंध, 8 245-254। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां, संघ, राज्य और समवर्ती। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, केवल संसद के पास। अनुच्छेद 254 केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विरोध, रिपग्नेंसी होने पर केंद्र की प्रधानता। 8. संशोधन और आपातकाल, 8 352-368। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। परीक्षा के लिए टिप, लॉ के पेपर में जब आप आर्टिकल नंबर सही लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इन 25-30 आर्टिकल्स को एक जगह लिखकर याद कर लें। यूनिट 1 द प्रियम्बल इन नेचर, प्रस्तावना और प्रकृति। प्रियम्बल, प्रस्तावना। संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन। नेचर, फेडरल, संघीय, vs यूनिटरी, एकात्मक। यूनिट 2 फंडामेंटल राइट्स,
पार्ट 1 मौलिक अधिकार भाग 1 आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स उपाधियों का अंत। यूनिट 3 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 मौलिक अधिकार भाग 2। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम वाक स्वतंत्रता आदि 6 अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध। यूनिट 4 रिलीजन एंड रेमेडीज धर्म और उपचार। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन धर्म को मानने आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 to 30 अनुच्छेद 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिट्स मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार रिट। यूनिट 5 DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था। आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। यूनिट 6 लेजिस्लेटिव रिलेशंस विधायी संबंध। आर्टिकल 245 अनुच्छेद 245 एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट्स संसद और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज 3 लिस्ट्स विधियों की विषय वस्तु 3 सूचियां। आर्टिकल 248 अनुच्छेद 248 रेजिजुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अवशिष्ट विधायी शक्तियां। आर्टिकल 254 अनुच्छेद 254 इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लॉज केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच असंगति। यूनिट 7 इमरजेंसी इन अमेंडमेंट आपातकाल और संशोधन। आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स राज्यों में राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी एग्जाम स्ट्रैटेजी।
आंसर लिखते वक्त सेक्शन अनुच्छेद को हमेशा बोल्ड या अंडरलाइन करें। जैसे आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 डील्स विद द राइट टू लाइफ। 1. नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रकृति। की पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वाजी फेडरल अर्ध संघीय। समरी स्ट्रक्चर में फेडरल है पार स्पिरिट में यूनिटरी। कीवर्ड्स सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप। 2. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार आर्ट 12 to 35। आर्ट 12 स्टेट राज्य। डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर एनफोर्सिंग राइट्स। आर्ट 13 जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा। एनी लॉ वायलेटिंग FR इज वॉइड। आर्ट 14 इक्वालिटी समानता। रूल ऑफ लॉ नो वन इज अबव द लॉ। आर्ट 19 फ्रीडम्स स्वतंत्रता। 6 फ्रीडम्स स्पीच असेंबली etc। आर्ट 21 लाइफ जीवन। लिविंग विद डिग्निटी रेफर मेनका गांधी केस। आर्ट 32 रेमेडीज उपचार। राइट टू मूव SC हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 3. पार्ट ए और IVA DPSP और ड्यूटीज नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य। आर्ट 36 to 51 DPSP वेलफेयर स्टेट गाइडलाइंस नॉन जस्टिशिएबल। आर्ट 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। आर्ट 51A ड्यूटीज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 11 मॉरल ड्यूटीज फॉर सिटीजन्स। 4. सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस केंद्र राज्य विधायी संबंध। आर्ट 246 लिस्ट्स यूनियन लिस्ट 100 स्टेट लिस्ट 61 कंकरेंट लिस्ट 52। आर्ट 248 residuary power of parliament on subjects not in any list। Doctrine of pith and substance looking at the true nature of a law। Doctrine of colorable legislation cannot do indirectly what is forbidden directly। 5. Emergency and amendment आपातकाल और संशोधन। Emergency आर्ट 352 to 360 352 नेशनल राष्ट्रीय। 356 स्टेट प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन। 360 फाइनेंशियल वित्तीय। अमेंडमेंट आर्ट 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर कैनॉट अमेंड द कोर आइडेंटिटी रेफर केशवानंदा भारती केस। फाइनल चेकलिस्ट फॉर एग्जाम डे परीक्षा के लिए चेकलिस्ट। केस लॉज केशवानंदा भारती